कराची में मौजूद एक ऐसा घर, कहा जाता है कि यहाँ पे जिन्नात का कब्जा है। ये स्टोरी हमें हमारी एक व्यूअर ने सेंड किया है जिसका नाम हफ्सा है और उसका ताल्लुक कराची नाज़िमाबाद से था। तो ये बात 2008 की है जब हफ्सा अपने घर वालों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई। उसकी फैमिली में उसके अम्मी अब्बू और उसका एक बड़ा भाई था जिसकी एक छोटी बेटी थी। वो लोग जिस घर में शिफ्ट हुए थे वो घर पूरा किराए के लिए खाली था। सिर्फ उन लोगों की फैमिली ही थी जो कि उस घर में रह रही थी, क्योंकि उस घर के मालिक मकान खुद वो घर छोड़ के किराए पे शिफ्ट हो गए थे। उस घर की हालत काफ़ी अच्छी थी, उसके पोर्शन वगैरह भी अच्छे तरीके से बने हुए थे और वो घर बाहर से देखने में भी बहुत प्यारा लगता था। उस घर का रेंट भी काफ़ी मुनासिब था जिसकी वजह से वो लोग जल्दी घर में शिफ्ट हो गए और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। उसके घर के पीछे एक खाली प्लॉट था जहाँ पे लोग अक्सर कूड़ा फेंक दिया करते थे। हफ्सा को जिन्नात और पुरस्रार चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी। वो हमेशा इन चीज़ों के बारे में पढ़ा और सुना करती थी। एक दिन हफ्सा अपने खाला के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसके बाथरूम में एक रोशनदान था जो काफ़ी ऊंचाई पे था। तैयार होते हुए हफ्सा की नज़र अचानक उस रोशनदान पे पड़ी। उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसे वहाँ से देख रहा हो। हफ्सा ने सोचा कि ये उसका वहम होगा तो वो दोबारा से तैयार होना शुरू हो गई। उस वक्त बाहर अंधेरा होने लग पड़ा था। कुछ देर गुजरने के बाद हफ्सा को दोबारा ऐसे लगा कि जैसे उस रोशनदान से कोई उसे मुसलसल देखी जा रहा है। हफ्सा ने जब आगे जाके देखा वो ये देख के बहुत खौफजदा हो गई। उसने देखा कि उस रोशनदान में लाल रंग की आंखें थी जो कि हफ्सा की तरफ देख रही थी। हफ्सा डर के मारे चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। उसकी आवाज़ सुन के उसके घर वाले भी उसके पास आ गए और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ है। तो हफ्सा ने उस रोशनदान के बारे में बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसलसल उसकी तरफ देखी जा रहा है। घर वाले हफ्सा की हालत देख के हैरान थे और कहने लगे कि शायद ये कचरा फेंकने वाले की शरारत होगी। तो उन्होंने घर के बाहर उस खाली प्लॉट में जाके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और उस रोशनदान के पास ऐसी कोई जगह नहीं थी कि कोई ऊपर चढ़ के अंदर झांक सके। घर वालों ने इस चीज को हफ्सा का वहम समझा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक रात जब हफ्सा वॉशरूम में खड़ी थी तो उसे रोशनदान के पास से एक हलचल महसूस हुई। जब उसने आगे होकर देखा तो उसे फिर से वही मखलूक उस रोशनदान में नजर आई और इस बार हफ्सा को उस मखलूक का चेहरा नजर आया जो कि बहुत ही खौफनाक था, जिसकी आंखें लाल थी। वो चीखती हुई कमरे से बाहर आई और उसने अपने घर वालों को बताया। हफ्सा का भाई भागते हुए उसी वक्त घर से बाहर गया और बाहर से उसी रोशनदान की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। फिर हफ्सा के घर वालों ने उस रोशनदान पर एक लकड़ी का बॉक्स लगा के उसको बंद कर दिया ताकि कोई वहाँ से देख न सके। उस दिन के बाद से उनके घर के हालात बहुत ही खराब होने लग पड़े। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही डाउन हो चुकी थी और उसके भाई की बेटी की तबीयत भी बहुत खराब हो चुकी थी। उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा और उनके घर में बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग पड़ी। फिर एक रात हफ्सा के घर वाले हॉस्पिटल में उसके भाई की बेटी के पास थे। घर में बस हफ्सा और उसका भाई था। हफ्सा उस वक्त किचन में काम कर रही थी तो अचानक से किचन की खिड़की पर किसी ने नॉक किया। हफ्सा ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो दोबारा से अपना काम करने लग पड़ी। फिर कुछ देर बाद दोबारा से किसी ने खिड़की पर नॉक किया और इस बार इसकी शिद्दत ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कोई गुस्से से बाहर से नॉक कर रहा है। जब हफ्सा ने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, बस हर तरफ अंधेरा था। तब से हफ्सा बहुत खौफजदा लगने लग पड़ी थी और इस वजह से इसका रंग भी जर्द हो चुका था और घर वाले भी हफ्सा की इन बातों को वहम कहकर टाल दिया करते थे। खैर उन्होंने उस घर में पूरा 1 साल गुजारा। फिर एक दिन हफ्सा और उसकी सारी फैमिली एक साथ बैठे थे तो उसके वालिद कहने लगे कि अब हम इस घर को छोड़ देंगे और किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। हफ्सा भी ये बात सुनकर खुश हो गई और उसने शुक्र अदा किया कि वो इस घर से जा रहे हैं। उसी वक्त वो जिस कमरे में बैठे थे उसका दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि सब लोग खौफजदा हो गए। हफ्सा के वालिद जो कि हमेशा हफ्सा को कहते थे कि उसका वहम है और उसकी बात को टाल दिया करते थे, वो भी आज ये देखकर इस बात को मान गए कि इस घर में कोई पैरानॉर्मल चीजें हैं। उन्होंने जल्द ही एक नया घर ढूंढ लिया और वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए तैयारी करने लगे। और जिस घर में ये लोग अभी रह रहे थे उसका मालिक भी इस घर को बेचने वाला था। मकान मालिक ने बताया जब उसने ये घर बनाया था और इसमें रहने लगा तो कुछ ही महीनों में उसकी कारोबार की हालत बहुत ही खराब हो गई और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत डाउन हो गई। हफ्सा के वालिद ने भी उस मकान मालिक को बताया कि जब से हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं हमारी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। खैर जिस दिन हफ्सा की फैमिली को यहाँ से शिफ्ट होना था वो सब लोग सुबह जल्दी उठ गए और फजर के वक्त हफ्सा किचन में चाय बना रही थी तो अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसने जल्दी से कमरे में जाकर देखा कि कहीं उसके भाई की बेटी तो नहीं रो रही, लेकिन ये रोने की आवाज उसकी नहीं थी। हफ्सा परेशान थी कि आखिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है और देखते ही देखते वो रोने की आवाज इतनी तेज हो गई और खौफनाक हो गई कि हफ्सा जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। हफ्सा के घर वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने हफ्सा को एक आलिम को दिखाया। फिर उस आलिम ने बताया कि आपके घर में कुछ जिन्नात हैं जो कि हफ्सा के पीछे हैं। उस आलिम ने बताया कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। फिर जब हफ्सा के घर वालों ने सारा सामान पैक कर लिया और वहाँ से जाने लगे तो अचानक उनके सारे बैग जमीन पर गिरे और वो खुल गए और सारा सामान जो उसके अंदर पड़ा था वो सब बिखर गया और दोबारा से उनके घर के कमरों के सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो जो चीज़ भी थी वो नहीं चाहती थी कि ये लोग यहाँ से जाएं। बहरहाल इन्होंने जल्दी से अपना सारा सामान समेटा और वो लोग इस घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन वो घर इसके बाद जिस किसी ने भी खरीदा वो वहाँ पर रह नहीं पाया और वह घर नाज़िमाबाद में आज भी वैसा का वैसा बंद पड़ा हुआ है। कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें।